हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन यादव। और आज के इस क्लास में हम आपको परसेंटेज का 9वां क्लास कराने वाले हैं। तो आज का जो क्लास होगा ना, ये क्लास नंबर 9 होगा प्रतिशत का। और टाइप जो हमारा आज का होगा, टाइप 7 मैंने पढ़ा दिया था और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसे आपको खुद बनाना है। सेम टाइप का क्वेश्चन होता है तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने ही सेट किया है इसमें। तो टाइप 8 आज चलेगा। टाइप 8 में कैसा क्वेश्चन होगा, अगर बताइए एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन होगा तो अगर 6-7 क्वेश्चन बनाते हैं, 2-3 क्वेश्चन वही सा ही टाइप होता है तो आपको बनाने आना चाहिए। तो आप नहीं बनाते हैं तो ये गलत बात है। चलिए तो शुरू करते हैं टाइप 8 में। और आज का जो पहला सवाल है हमारा, सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 कहता है परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में 300 अंक प्राप्त किया है तो ए के अंक कितने हैं। सवाल में यहां पर 3 परीक्षार्थी हैं जिसका नाम ए, बी और सी है। सवाल कहता है ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया है और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया है। बी ने सी से 5% अधिक और ए ने बी से 10% अधिक। और यहां पर दिया है कि सी 400 में से 300 अंक प्राप्त करता है। देखिए सी का जो है 300 नंबर प्राप्त हुआ है सी को, कितना में, 400 में। सी 400 में से 300 प्राप्त करता है तो कितना प्रतिशत हुआ, अगर इसे हमें जानना है तो जितना नंबर प्राप्त किया उसको ऊपर और जितना में से प्राप्त किया उसको नीचे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब चलिए अगर 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दें और 4 से इसको 25 बार में काट दें तो 25 से 75%, यानी कि सी ने 75% अंक प्राप्त किया है। और सवाल में जानकारी पहले ही दिया हुआ है कि ए बी से 10% ज्यादा और बी सी से 5% ज्यादा। तो सी से 5% ज्यादा, इसका मतलब यह 80% हो गया बी। अब बी से 10% ज्यादा ए है, इसका मतलब ए 90% हो जाएगा। सवाल पूछता है लास्ट में तो ए के अंक कितने हैं, ए के अंक कितने हैं, ए कितना नंबर प्राप्त किया। ध्यान दीजिए टोटल 400 नंबर का एग्जाम हुआ है, उसमें 90% ए ने प्राप्त किया है, यानी प्रतिशत से 2 जीरो काटे 9 चौके 36, यानी 360 नंबर ए ने प्राप्त किया है 400 में से। तो ये हो गया हमारे पहला सवाल का जवाब। और अगर सेम टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन अगला मिले तो आपको बनाने आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चन हम बनाएंगे वही डिजिट, वही क्वेश्चन, वही संख्या एग्जाम में रहेगा। आप लोग का ये शिकायत था कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं जब सेम होता है तब। नंबर से क्या मतलब, अब वही 2-3 को न लिखते तब। चलिए आगे देखिए दूसरा सवाल क्या करता है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मत से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मत की संख्या कितनी थी। दोस्तों मतदान वाला कई तरीके के सवाल होगा, ठीक है। सवाल कहता है कि चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, सारे टाइप हम आपको करवाएंगे, ठीक है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार, एक पहला एक दूसरा। कहता है उनमें एक उम्मीदवार 40% मत मिला, एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और कहता है कि वह 298 मत से हार गया। अब बताइए अगर एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त किया है तो दूसरा उम्मीदवार 60% प्राप्त किया होगा, क्योंकि टोटल मत जो होगा वो 100% होगा। तो 40% पहला उम्मीदवार, 60% होगा दूसरा उम्मीदवार। अब कहता है यहां पर कि जिसने 40% मत प्राप्त किया वो 298 मत से हार गया। अरे भाई अगर ये 40% प्राप्त किया, ये 60% प्राप्त किया तो इससे तो यह 20% से हारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिशत में 20% मत से हारा, जबकि रियल में बोला है 298 मत से हारा। ये दोनों मत हारने वाला है, इसलिए आपस में बराबर हुआ। यानी कि टोटल वोटिंग के 20% का वैल्यू 298 है। अब 100% का मान कितना होगा, वही टोटल वोट होगा। तो 298 अब बट्टा में हम लिख देंगे 20, तो 1% का वैल्यू हुआ।
और 100 से गुना करेंगे तो 100% का वैल्यू हुआ। अब 20 25 100, अब 5 से इसको गुना कर दीजिए, 8 5 40, 9 5 45 और 4 49, 49 के 9 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, यानी 1490 वोट टोटल था। टोटल वोट 1490 ये दोनों का हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना वोट प्राप्त किया, तो इसके लिए आप 1490 का 60% निकालते। हारे वाला को कितना मिला है, तो 1490 का 40% मिला है। और दोनों में अंतर आप निकाल के देख लीजिए, आपको 298 मत का हो जाएगा, क्योंकि 298 मत से ही हार जीत हुआ है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल का कहना है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 40 नंबर लाया और 40 नंबर से फेल हो गया। उसके बाद कहता है जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अंकों का सर्वयोग क्या है? सर्वयोग मतलब टोटल पूर्णांक पूछा गया है, फुल मार्क्स। सुनिएगा, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 40 नंबर से फेल भी करता है। अरे भाई, अगर वो 80 नंबर लाता तब तो पास हो जाता ना, क्योंकि 40 नंबर लाके और 40 अंक से फेल हुआ। इसका मतलब कि 40 जो फेल हुआ उतना और लाता तब पास हो जाता, यानी 80 नंबर पर पास होता। जबकि पास होने के लिए चाहिए 40% नंबर, तो 40% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू कितना? अरे 40 के दुगना 80 होता है, 100 के दुगना 200 होगा, यानी 200 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ है। यही बात है और कोई बात नहीं है। आइए अगला सवाल, चौथा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न का कहना है एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाना। और कहता है जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम स्कोर से 20 अंक अधिक है, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे? देखिएगा, कहता है एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है, 30 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। एक जो है 25% नंबर लाया और 30 नंबर से फेल हुआ, यानी 30 पास होने से 30 कम लाया है। एक दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक लाता है और वह जो है पास होने से 20 अंक ज्यादा है, 20 अंक ज्यादा। इसको लिख देते हैं पास होने से 30 अंक कम। 25% जो लाया वो पास होने से 30 अंक कम लाया है, यानी 30 अंक और लाता तब पास होता। और जो विद्यार्थी, चलिए तो ध्यान दीजिए, ऐसा सवाल जब भी हो कि एक विद्यार्थी 25% अंक लाया और पास होने से 30 अंक कम, एक विद्यार्थी जो कि 50% अंक लाया और 20 अंक ज्यादा है, तो आपको हमेशा इसका अंतर करना है। इसका करना है हमेशा अंतर। अरे कभी कभी नहीं, हमेशा अंतर। कितना हुआ? 25% का, ठीक है। यही 25% लिख लेना है, सुन लीजिए। इसको देखना है, अगर 2 रंग है तो जोड़ के, एक रंग है तो घटा के, एक कम एक ज्यादा तो जोड़ देना है। 2 रंग रहे तो जोड़ के 30 20 कितना होता है? 50। इसको बराबर में लेना है। अब समझ जाइए कि उस एग्जाम में जितने 25% का वैल्यू रहा होगा वो 50 नंबर, तो 100% का वैल्यू टोटल नंबर हो जाएगा। तो बोलिए 25 का कै गुना होता है? 2 गुना होता है, तो 100 का 2 गुना 200 होगा, यानी 200 नंबर का एग्जाम हुआ है। यही बात। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल को। आइए 5वां क्वेश्चन हमारा है। सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंक से फेल हुआ है, और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए हैं किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक का आवश्यकता है? देखिए, ये सवाल पिछला सवाल जैसा ही है, लेकिन लास्ट में कुछ अलग बात पूछ लिया है। जानकारी वैसा ही है कि एक विद्यार्थी राम है जो 30% अंक मिला और 15 अंक से फेल हुआ,
यानी पास होने से 15 अंक कम है इसका। एक दूसरा विद्यार्थी जो कि 40% अंक प्राप्त किया और इसने 35 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी 35 ज्यादा है पास होने से। एक ने कम प्राप्त किया, एक ने ज्यादा। हाँ, सवाल ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने ज्यादा प्राप्त किया हो या दोनों ने कम प्राप्त किया हो, या एक ज्यादा एक कम प्राप्त किया हो। ये तीनों टाइप के सवाल हो सकता है। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि पहले अगर कुल पूर्णांक जानना हो तो इसका निकालो अंतर। अंतर हमेशा इधर हमेशा अंतर ही होगा, तो अंतर करिए कितना का, 10% का, यानी यही 10% आपको लिखना है। और इधर देखना है दो रंग का जोड़ के, एक रंग तो घटा के, एक 15 कम 35 ज्यादा, ज्यादा कम दो तरह का है ना, तो जोड़िए 35 15 कितना हो जाता है 50, यानी कि 10% का वैल्यू 50 नंबर है उस एग्जाम में। तो भैया अगर 10% का वैल्यू 50 है, इसीलिए 100% का वैल्यू कितना है, ये 10 का 5 गुना होता है, तो 100 का 5 गुना 500 होगा। 500 नंबर का पूरा एग्जाम हुआ है। सवाल ही नहीं पूछा है कि कुल पूर्णांक कितना है, सवाल कहता है कि एक बात बताइए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है उत्तीर्ण होने के लिए। तो आप इस डाटा से या इस डाटा से, इस दोनों डाटा में से किसी से भी निकाल सकते हो पास मार्क्स। देखिए पास मार्क्स जो होगा हमारा, कि 500 नंबर का जब कोई 30% प्राप्त किया, राम नाम का लड़का 500 का 30% प्राप्त किया, तब भी 15 कम था, तब 15 जोड़ दीजिए, पास हो जाएगा। लीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 30 बचे हुआ हमारा 150 अब प्लस 15, यानी 165 नंबर चाहिए पास होने के लिए। बन गया ना, तो ये हुआ पास मार्क्स। आप चाहें तो इस डाटा से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे। 500 टोटल नंबर, तो 500 का 40% प्राप्त किया और 35 ज्यादा है, तो 35 घटा लीजिए, प्रतिशत से कटा 2 जीरो, 500 की 20 यानी 200, 200 में से 35 गया, 165 नंबर फिर चाहिए पास होने के लिए। कोई भी डाटा लेके आप कर सकते थे इस सवाल को। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लिया जाए तो अच्छा होगा, कुछ भी ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा। आइए 6 नंबर कहता है परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थी ने विज्ञान, 60% परीक्षार्थी ने कला लिया। यदि कुल परीक्षार्थी की संख्या 540 है तो बताइए कि कितने परीक्षार्थी ने दोनों विषय लिए हैं। सवाल का कहना है कि 65% विद्यार्थी जो है विज्ञान और 60% विद्यार्थी जो है कला, और कुछ विद्यार्थी ऐसा है कि दोनों ले लिया, आर्ट साइंस दोनों। तो सबको जोड़ के देखिए, 60 गुना 120 5 125% हुआ। अरे भाई 100% का मतलब होता है टोटल, तो कुल विद्यार्थी होना चाहिए 100%, यहां आया 125%। तो यानी कि जो 25% एक्स्ट्रा है ना, यानी 25% एक्स्ट्रा, इसी ने दोनों विषय लिया है, दोनों विषय लिया है। सुन लीजिए, दोनों विषय लिया है। 25%, 100% से ज्यादा कैसे हुआ? तो 25% ऐसा लड़का होगा जो आर्टो में एडमिशन ले लिया और साइंसों में एकदम पढ़ुआ भेल है। तो कहता है कि बताइए उसका संख्या कितना है। तो उसका संख्या दोनों विषय लेने वाला का टोटल संख्या 540 था। 540 का यही 25%, यानी कि हम 540 का 1/4 निकालेंगे। 25% का वैल्यू 1/4 होता है। 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 से काट दीजिएगा तो कितना बार में 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, यानी 135 बार में, यानी 135 विद्यार्थी है। 540 में से 135 लड़का ऐसा है, आर्ट भी पढ़ रहा है और साइंस भी पढ़ रहा है। साधारण बात नहीं है। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। देखिए
अब हम बढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, उसके बाद कहता है 44% विद्यार्थी ने गणित, दोनों को जोड़ देते हैं और कहता है कि कुछ विद्यार्थी तो दोनों विषय ले लिया है, एक विषय तो जरूरी लिया है। तो जोड़ के देखिए तो जरा 4 और 2 6 हो गया और 7 4 11, यानी 116% लड़का हुआ। यानी आप समझ जाइए कि 16% ऐसा है, यानी 16% ऐसा है जो दोनों विषय ले लिया, दोनों विषय हाँ लिया है। 100 से ज्यादा है 16 है ना, यानी 16% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों विषय लिए हैं। और कहता है कि 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया है। अरे प्रतिशत में तो 16% स्टूडेंट दोनों विषय लिया, जबकि 40 विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों विषय लिया। ये दोनों विषय लेने वाला का संख्या था, इसलिए आपस में बराबर हो गया। अब हम निकालेंगे 100% का वैल्यू तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा। विद्यार्थी की कुल संख्या पूछा, इसलिए 100% का मान निकालना होगा। तो 40 बट्टा में 16 और गुना 100 लीजिए, 8 5 8 से 2 बार निकालेंगे, 8 दूना 16, 8 5 40, 2 से कटा 50 बार में, 5 25 यानी 250 हो गया। हाँ आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए अगला सवाल है 8 नंबर। कहता है चुनाव में प्रत्याशी जो कि 40% वोट मिले हैं किंतु दूसरे प्रत्याशी से 298 मत से पराजित हुआ है, कुल डाले गए वोट की संख्या। यही सवाल पीछे पढ़े हैं 2 नंबर सवाल में, ठीक ना। तो इसे छोड़ देते हैं, कोई सवाल तो आप लोग बवाल कर देते हैं। आइए वही सवाल था जो 2 नंबर है, वही 8 नंबर। कहता है 9वां, एक परीक्षा में 10% परीक्षार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य परीक्षार्थी में 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400 है तो कुल मिलाकर परीक्षार्थी की संख्या है। देखिए आपको सवाल पकड़ना पड़ेगा कि रियल वैल्यू किसका दिया है। तो अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400, अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400 है। तो सबको छांट के आप पहुंचना है अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या पर। कैसे देखिए, पूछा है कुल मिलाकर परीक्षार्थी की संख्या कितनी है, तो टोटल परीक्षार्थी x माना, ठीक है, टोटल x मान लिया। अब x टोटल विद्यार्थी है तो x का सबसे पहले 10% परीक्षार्थी अयोग्य है, हमें तो योग्य वाला निकालना है जो अन्य वर्ग का। तो 10% अयोग्य है, मतलब वो 10% स्टूडेंट एग्जाम देने लायक नहीं है। तो इतना का 90% एग्जाम देगा, यानी योग्य इतना है, यानी कि जितना योग्य है, ध्यान दें। चलिए तो 90% जो है योग्य है। अब कहता है कि 70% सामान्य वर्ग के। अब ये जाति के आधार पर किया गया है, कैटेगरी के आधार पर, ध्यान दीजिएगा। इसका 70% सामान्य वर्ग का, इसका तो इसका 30% अन्य वर्ग का होगा। आप दिमाग में आ गया 90 था 70 हट गया तो 20 न लिखेंगे, ऐसे नहीं भाई, ये तो योग्यता के आधार पर था, अब जाति के आधार पर है। तो जाति के आधार पर 100% अलग होगा और योग्यता के आधार पर 100% अलग होगा। सुनिएगा, टोटल का 10% अयोग्य था तो में तो सब जात था, सब जाति का था, तो 90% योग्य हुआ। और जितना योग्य है उसका कहता है कि 70% सामान्य वर्ग का। तो अब सामान्य वर्ग अभी जाति के आधार पर है कि SC ST है कि जनरल वाला है, तो 70% सामान्य है तो 30% होगा जो अन्य वर्ग का होगा, योग्य का 30% अन्य वर्ग का, और उसकी संख्या दे दिया है 5400। योग्य परीक्षार्थी में अन्य वर्ग की संख्या कितना है, 5400। इधर भी योग्य परीक्षार्थी में अन्य वर्ग की संख्या इतना और रियल में इतना, इसलिए हुआ आपस में बराबर। अब देखिए x गुना हुआ 9/10 और गुना 3/10 और बराबर हुआ रे भाई 5400। 9 तिया 27, 27 दूना 54, x का वैल्यू हो गया उधर 200 और 2 जीरो और चल गया 20,000 हो गया। यानी टोटल विद्यार्थी एग्जाम के लिए अप्लाई किया वो 20,000 है, ठीक है। चलिए इसमें योग्य अयोग्य सामान्य वर्ग अन्य वर्ग सब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
तो ये 9वां हो गया था, क्योंकि आज तो पहले ही रिपीट था, अब हमारा 10वां होगा, ठीक है ना। पिछला सवाल का नंबर 9 था। अगला कहता है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। वैसा ही सवाल है, मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। चलिए हम सेट कर देते, बना लीजिएगा। टोटल मान लेते हैं x, टोटल कितना मान लिया, x मान लिया। टोटल विद्यार्थी का 5% अयोग्य है तो 95% योग्य होगा, और जितना योग्य है उसका 85% सामान्य वर्ग के है। अब कैटेगरी के आधार पर अलग हो गया, तो 85% सामान्य वर्ग के, तो इतना का 15% होगा अन्य वर्ग के, और अन्य वर्ग वाला की संख्या दे दिया है योग्य परीक्षार्थी में 4275। तो बस इसको आप हल करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। क्या हो रहा है, क्या बोले तो हर बोले कौन है वीडियो पर उठा हेलो मम्मी। तो चलिए दोस्तों, आपको इस सवाल का आंसर निकाल के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, इसको कमेंट करिएगा, नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो बनाते हैं और जल्द ही अपलोड होगा। मेरे कमर में दर्द हो गया था, जिसके वजह से 3 दिन मैंने यूट्यूब पर भी क्लास नहीं लिया था और न धूरी ना पाई। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, एक वीडियो डेली मिलेगा। थैंक यू।